मैं समझती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत हाई लेवल पर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं आप लोग कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग यहाँ पर आए। आप लोगों के अंदर सीखने का, कुछ करने का अगर जज्बा है, उस जज्बे के तहत आप अपने घरों से निकलकर यहाँ पर आए हैं, तो मेरी तरफ से बहुत ज़बरदस्त सलाम है। अच्छा, जो हम मैनेजर का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैनेजर कौन होता है? इसमें किसी भी मैनेजर के अंदर सिर्फ 3 क्वालिटीज अगर हैं तो वो बेस्ट है। सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपनी सोच को, इवन कि अपने किसी भी एक्टिविटी मैनेज करना सीखिए सिर्फ अपने हिसाब से। आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म से आपके अंदर सब्र आ जाएगा, आपके अंदर बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा, जिससे आप दूसरों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। सेकेंड, आपकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो, यानी कि बातचीत करने का तरीका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आपका लहू लहजा, आपके अल्फाज, आपका अंदाज़ गुफ्तगू जो दूसरों को इंस्पायर करे। ये नहीं हो कि लोग कहें बस ये निकलो, अगर आप लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कहने के लिए कि आप बस निकलो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसी बात हमेशा जब आप बात करें तो दूसरों की रिस्पेक्ट के साथ आए, क्योंकि दुनिया में हर शख्स, चाहे वो किसी गाँव का रहने वाला है, चाहे वो प्रिंस चार्ल्स के घर में रहने वाला हो या कोई भी हो, सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और सब काबिल इज्जत है। तो सबसे पहले अगर हम दूसरों की इज्जत करें, सिर्फ ये सोचते हैं आप कौन है, आप कौन है, मैं बोलूँ, आप, मैं, हम सब कुछ भी नहीं। हम सब अगर काबिल इज्जत, काबिल फख्र, काबिल एहतराम हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह की माफ़ी मांगते हैं। अगर हम सब अपने आप को इस नज़र से देखें, तो मैं समझती हूँ ना तो हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे, ना हम किसी के साथ तलखी करेंगे, ना ही किसी की तज़मीर करेंगे, और ना ही किसी को हम कमतर समझेंगे। जब हमारे अंदर से ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये बड़ापन खत्म हो जाएगा, हम तो बहुत इंसान बन जाएंगे। हम लोग इंसान नहीं बनते, हम लोग असल में ना, मैं मैनेजर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये बने हैं। कभी भी मैं ये नहीं कहती कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। मैंने हमेशा अगर डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टरी पर फोकस करूँगी, मैंने ट्रेनर बनना है तो मैं ट्रेनिंग करने पर फोकस करूँगी, मैंने अगर कोई बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन की हैसियत से उस पर फोकस करूँगी। सबसे पहले हमें अपनी ज़ात को लेकर करना चाहिए। देखिए, हर चीज़ का ताल्लुक अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने अगर हमें दुनिया में भेजा है ना, जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ज़रूरत है हमारी नीड्स है ना, हमारी ये सारी बिजनेस करना, हमें अपने घर को चलाना, अपने फैमिली को पालना। इस नीड को अगर हम सिंसियरिटी के साथ पूरा करें, हम चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी सर्विस कर रहे हैं, जो आप माशाल्लाह इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम सबसे पहले अपने आप को सिंसियर होकर देखें कि जो काम मुझे अल्लाह ताला ने सौंपा है, जो सलाहियत मुझे अल्लाह ताला ने दी है, आया हम उस सलाहियत के साथ ईमानदारी के साथ शुरू कर रहे हैं। कहीं मैं इसके अंदर तो गंदी नहीं मार रही। अगर मैं किसी को टीचिंग कर रही हूँ तो कहीं मैं सिर्फ फीस लेने के लिए तो नहीं, बस 4 बच्चे जमा कर रही हूँ, आ जाओ, धोखा दिया, पढ़ाया लिखाया और बस निकलो, मेरी फीस लो, खड़ी हो गई, खत्म। मैंने अपने कपड़े सिलाई किए और उल्टे सीधे किए कराए, अच्छा सा ब्रांड का नेम लगाया और सेल कर दिया। मतलब ये हमारा अपना भी तो ज़मीन है ना। जब हम दुनिया को धोखा देकर और समझते हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली, तो असल में वो हम दूसरों को नहीं, अपने आप में धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला तो हमें देख रहा है ना, हमें अल्लाह को जवाब देना है। अगर मैंने आपको कोई गलत चीज़ सेल कर दी, 1 दिन लेंगे आप, 2 दिन लेंगे, तीसरे दिन आपकी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके दिल से मेरा काम उतर गया, लेकिन वो वक्त ही है, आपको उससे ज़्यादा बेहतर जगह मिल जाएगी, वहाँ से अपनी जरूरत पूरी करेंगे। नुकसान किसका हुआ? ना सिर्फ ये मुझे दुनियावी नुकसान हुआ, बल्कि मुझे क्या होगा कि अल्लाह की नज़र में हमेशा के लिए बेकार हो जाऊँगी। अल्लाह ताला कहेगा मैंने तुम्हें इतनी अच्छी सलाहियत दी, इतने अच्छे मौके दिए और तुमने इस चीज़ को खराब कर दिया। तो हमें इन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा वो देखना है। अच्छा, जैसे अभी लोग सर नमन तो बहुत ही सारी अच्छी बेहतरीन बातें की हैं, और मुझे हर बात की बेहतरीन लगी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज़ गुफ्तगू था आपका। एक बात इन्होंने कही कि हमें हर सूरत में पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है? मतलब देखिए, हम 30-35 लोग हैं, हम 30-35 लोग नहीं हैं, 30-35 कहानियाँ हैं। आपके अपने दुख हैं, मेरे अपने दुख हैं, आपके अपने दुख हैं, आपके अपने, हर के अपने मसाइल हैं, लेकिन हमें अपने अपने मसाइल पर पॉजिटिव रहना है। कहने में थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन अगर हम देखें कि हम अपने मसाइल पर भी अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जाएं, क्योंकि देखिए हो सकता है मुझे मेरा मसला बहुत बड़ा लग रहा हो और आपको आपका मसला बड़ा लग रहा हो, लेकिन अगर खुदा ना हम दोनों के मसले एक्सचेंज हो जाएं, तो मैं वो बर्दाश्त ना कर सकूँ जो आप लोग कर रहे हैं और आप वो बर्दाश्त ना कर सकें जो मैं कर रही हूँ। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला कहता है ना कि अल्लाह किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं देता। तो अगर आप जो बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर मैं वो आपसे गम दुख ले लूँ, तो मैं तो कभी भी आपसे जैसे सब्र ना कर सकूँ। तो इसलिए हमें हर परेशानी में, खुशी में तो हम करते ही हैं, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर नुकसान में भी अल्लाह का शुक्र करना है। जब हम अल्लाह का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा अदा करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। फिर चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारा बिजनेस हो, हमारी अपनी पर्सनैलिटी हो, हमारी कोई भी चीज़ हो, हम बहुत आगे जाएंगे। सिर्फ हमें पॉजिटिव रहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है, और कभी भी अपने आप को दूसरे से कमतर नहीं समझना। बस मेरी एक बात है, जो आखिर में यही बात करूँगी कि हमेशा अपने हर सलाहियत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ने जो आपको बनाया है वो मुझे नहीं बनाया। जो सलाहियत आपके अंदर है वो मेरे अंदर है। ये सोच कर हमें अल्लाह का शुक्र करना है कि अल्लाह ने बहुत ज़्यादा सलाहियत बनाई। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि आप सब थके हुए हैं, इवन के नबी थके हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमारे सर थके हुए हैं।